जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। खुशखबरी है बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम डेट आ गई है। बहुत लंबे इंतजार के बाद मई से हम इंतजार कर रहे हैं और फाइनली 2 पोस्ट के लिए एग्जाम डेट डिसाइड हो गई है। दिसंबर में आप सभी का एग्जाम है। तो चलिए, एग्जाम तो आ गया, डेट तो आ गई जिसका हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। बट क्या आपकी तैयारी है? क्या आप रेडी हैं अपने एग्जाम के लिए? क्योंकि डेट आना ये बड़ी बात नहीं है, आपकी तैयारी होना बड़ी बात है ना। कि तैयारी होगी, डेट तो आती आती रहेंगी, लेकिन तैयारी और मौका बार बार नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, जो अपडेटेड सिलेबस है। 4 टाइप की पोस्ट थी बिहार सिविल कोर्ट में, जिसमें से हम स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि अपडेटेड सिलेबस होगा, 2023 का होगा। हम इस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको इस ईयर कितने मार्क्स लाने होंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके स्टेनोग्राफर से रिलेटेड। ठीक है, तो बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर अपडेटेड सिलेबस, 4 प्रकार की पोस्ट थी इसमें से हम स्टेनोग्राफर देखेंगे। 4 प्रकार की पोस्ट जो थी टोटल हमारी, वो 7,692 पोस्ट थी। ये 4 अलग अलग पोस्ट के लिए बटी हुई थी। तो जो जिसकी हम आज बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की, उसमें पोस्ट है 1562। तो देखिए, तैयारी करने का सिंपल सा फंडा क्या होता है। वैसे तो आप लंबे समय से तैयारी कर ही रहे हैं, तो आपकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी और आपने रिवीजन भी अच्छे से कर लिया होगा। लेकिन जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं करे हैं या फिर जिन्होंने तैयारी कर भी ली है, तो उनके लिए रामबाण साबित होगा कि आप एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद अपना सिलेबस उठाएं। सिलेबस का हर एक टॉपिक आपने कवर कर लिया है या नहीं कर लिया, ये देखें। जो कर लिया है टिक कर दें, नहीं किया है उसे करने की कोशिश करें। आपका सिलेबस में से कोई भी टॉपिक रहना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आप प्रीवियस ईयर देख लोगे, टॉपिक अपना सिलेबस कर लोगे, उसके बाद आप टेस्ट लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं। एक तरफ आप रिवीजन करते रहें, सुबह से शाम तक रिवीजन करें और रात को सोने से पहले टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। तो ये आपका लिए रामबाण साबित होगा, ऐसा करें। ओके, तो चलिए देखते हैं हम क्या सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, कितने मार्क्स, कैसे करना है आपको। देखो, पहले इसमें प्री होना था, लेकिन अब इसमें प्री नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना कि इसमें प्री नहीं होगा। अब आपका मेंस, स्टेनो टेस्ट और वाइवा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेंस, स्टेनो और वाइवा की आपको तैयारी करनी है। मेंस आपका 90 मार्क्स का होगा और वाइवा यानी इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनने वाली है। वहीं पर स्टेनो टेस्ट भी होगा। स्टेनो टेस्ट के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, कितनी कितनी आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब देखो, क्वालिफाइंग होगा, ये होता प्री, लेकिन अब नहीं है, तो ये से हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 90 मार्क्स आपको मेंस में लाने होंगे। क्या कैसे लाएंगे आप? तो देखिए, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। 40% आप ले आते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे। मेरिट में नाम नहीं आएगा, क्वालिफाई माने जाओगे। ओके, तो मेरिट में नाम लाने के लिए आपको 90% ऐसे मार्क्स अच्छे से अच्छे लाने होंगे और बच्चों से। तो देखिए, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 25 मार्क्स की आएगी, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके इस रिटन एग्जाम मेंस में। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर मैथमेटिक्स और मैट्रिकुलेशन, जो मैथमेटिक्स आएगा वो मैट्रिकुलेशन का आएगा, वहां से आपके 10th मार्क्स आएंगे एंड बेसिक कंप्यूटर 20 मार्क्स आएंगे। तो अगर आप देखिए यहाँ पर 25, 25, 30 और 25 और 25, 50, 50 और 20, 70 मार्क्स। 70 मार्क्स अगर आप इनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को, ठीक है,
और थोड़ा सा फोकस इन पे कर लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी मेरिट बन जाएगी और आपका नाम आने का पूरा पूरा चांसेस है। क्योंकि आपको 80 प्लस अपना टारगेट रखना होगा, कम से कम 80 प्लस तो अपना रखना होगा, तो तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। 85 प्लस आपको अपना टारगेट रख के चलना होगा, तब आपके जाके 70, 80, 65, 75 बनेंगे। तो ये हो गया, इन पर अच्छे से फोकस करें, ग्रामर ये और ये। बाकी अगर आप हिंदी पर अच्छी फोकस करना, सॉरी जनरल नॉलेज करंट अफेयर पर करना चाहते हैं, तो देखो हम जनरल नॉलेज करंट अफेयर कितना भी पढ़ लें लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि कोई अता पता है ही नहीं कहाँ से बनेगा। तो इसमें आप कोशिश करो कुछ थोड़े बहुत लाने की। बाकी मैथ में तो 10th लेवल का आएगा, सभी कर ही लेंगे। तो यहाँ कोशिश करो कि कम से कम आप 8 मार्क्स तो लेकर ही आए मैथ में, आपके अच्छे मार्क्स फिर आ जाएंगे। कि अगर आप इनमें से 20 यहाँ से ले आते हैं, 15 यहाँ से ले आते हैं, तो 20 और 20 40, 40 और 15 40, 50 और 55, 55 में से 8 यहाँ से ले आते हैं आप, ठीक है। तो 8 5 13, 63 हो जाएंगे, 63। और उसके बाद इसमें से कुछ ले आओ भाई, है ना, 10 हो गए यहाँ से, हाँ 10 में से 2 4 तो कुछ लेकर ही आओगे ना। तो इस तरह से आपके बनी जाएंगे 70 75 तक, तो है ना। तो कोशिश करो कि 90 में से आप 70 75 तो मार्क्स लेकर ही आओ। तो देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितनी कितनी थी। क्लर्क में 3325, स्टेनोग्राफर में 1562, कोर्ट रीडर में 1132 और प्योन में 1673 थी। टोटल जो पोस्ट थी वो 7692 थी फ्रेंड्स। ओके, तो हम बात किसकी करने वाले हैं, स्टेनोग्राफर के सिलेबस की करने वाले हैं। तो देखिए स्टेनोग्राफर का सिलेबस यहाँ देख लेते हैं। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, 25 मार्क्स की आएगी। क्या आएगा, कॉमन एरर, fill in the blanks, synonyms, antonyms, spelling, detecting misspelled words, items and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice, verbs, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है। जैसा कि आपने जिस स्टैंडर्ड पे आपने अपना फॉर्म फिल किया था उसी स्टैंडर्ड का आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी पेपर आएगा। बस आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ये है बस, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर की, ये भी 25 मार्क्स की आएगी। एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची, जनरल सेंटेंस करेक्शन आएंगे, आपको शुद्ध करने को, करेक्ट करने को आएंगे। और आपको यहाँ पर लोकोक्ति, मुहावरे आएंगे। और यहाँ पर वर्ड इंस्टीड ऑफ मैनी वर्ड्स, यानी एक वर्ड के जगह आप कितने वर्ड्स रख सकते हो, ठीक है, वो आएंगे। तो यहाँ पर विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आने वाले हैं इसमें हिंदी में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीके एंड करेंट अफेयर की, 10 मार्क्स की आने वाली है। In this section, question will be based on history, civics, geography, everyday science, constitution of India and legal terminology। तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, इनको अच्छे से पढ़ लेना। जो कि जीए के जीएस हम सभी एग्ज़ाम के लिए याद करते हैं और तैयार करते हैं, सेम वही आने वाला है। डी पार्ट है मैथमेटिक्स, मैट्रिकुलेशन लेवल का आएगा, यहाँ पर 10th मार्क्स का आएगा। तो द टेस्ट सेल कंप्राइज क्वेश्चन ऑन टॉपिक विच बाय, कहाँ से आएंगे, जैसे बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन आएंगी, प्रॉब्लम बेस्ड टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क टाइम एंड वर्क कैलकुलेशन, SICI, इंटरेस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल सा मैथ का ये सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी यहाँ पर 20 मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। तो अगर आप फोकस कर लेते हैं किस पर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और अपने कंप्यूटर पर, तो भी आपका मार्क काफ़ी अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। लेकिन वही है कि किसी एक के बिना नहीं बन सकता, एक में या दो में, हालांकि 2 10 मार्क्स हैं तो उसमें भी आपको कम कम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें देखते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर एब्रीविएशंस, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ ऑफ MS ऑफिस, जिसे हम MS वर्ड, पावर पॉइंट,
इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस। जो वायरस होते हैं कंप्यूटर में क्या क्या आ जाते हैं, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ये हो जाता है आपका सिलेबस। साथियों देख लीजिए एक बार फिर से कितनी कितनी पोस्ट हैं, क्या है ये इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश का सिलेबस, फिर ये है हिंदी ग्रामर और हिंदी का सिलेबस, ये हो जाता है जीके करंट अफेयर मैथ का, और ये आपका 90 मार्क्स का आने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं स्टेनोग्राफर में आपका प्री तो होगा नहीं, डायरेक्ट मेंस ही होगा। तो मेंस आपका 90 मार्क्स का होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। स्किल टेस्ट के अब मैं इसका डिफाइन देखो, अब हम स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। नेम, मार्क्स और मिनिमम क्वालिफाइंग। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इंग्लिश में आपको 25 मार्क्स का है, 90% एक्यूरेसी दिखानी होगी। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट हिंदी में 25 मार्क्स का है, 90% एक्यूरेसी आपको दिखानी होगी। फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश में 15 मार्क्स का, 90% एक्यूरेसी के साथ। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी 15 मार्क्स का, 90% एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद है यहाँ पर ये भी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये 10 मार्क्स का है। इसका जो एक्यूरेसी है वो कुछ क्लियर नहीं हुई है, तो ये तो बाद की बात है, अभी तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 60 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आएंगे। वहीं पर जो आपकी टाइपिंग होगी वो 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में एंड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होगी। बाकी आपको कंप्यूटर के लिए जो स्किल टेस्ट होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है सिलेबस। कोई जानकारी रह गई हो, समझ नहीं आया हो कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। ओके साथियों, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।